जय मसीह की होशन्ना। मेरा नाम सजाद मसीह है और मैं आप सबकी खिदमत अक़दस में सलाम पेश करता हूं। और आज का हमारा जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं मैसेज, वो है अंजीर का दरख्त। लूका मुक़द्दस की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 6 आयत से लेकर 9 आयत तक 3 आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जो यूं लिखा है। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया, यानी जो उसका मालिक था वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं। भाई अजीजों, कितने साल से? 3 साल से। याद रखें, 3 साल से, और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, यानी बागबान ने जवाब में उससे कहा कि ऐ खुदावन, इस साल तो और भी इसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं, खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। मेरे अजीजों, ये अंजीर के दरख्त की मिसाल आज हमने अभी पढ़ी। लूका की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 6 आयत से लेकर 9 आयत तक। टाइम बहुत थोड़ा होता है मैसेज देने के लिए, मैं बहुत तफसील और डिटेल में नहीं जा सकता। तो अजीजों, ऐसा है कि ये जो मैसेज है हमारा आज का, ये है कि अंजीर का दरख्त। अब ये मिसाल का मतलब ये होता है कि ये किसी चीज की बैकग्राउंड के मतलब कुछ बताया जा रहा है, अशारतन किया जा रहा है जब मिसाल दी जाती है। तो ये अंजीर का दरख्त जो है, ये बाइबल मुकद्दस में मेरे अजीजों, ये कौम बनी इज़राइल है। किसी के बाग, किसी के वो जमीन के ऊपर, किसी के पाकिस्तान में, तो ये किसी कौन है भाई? ये किसी जो है वो खुदा बाप है। तो उसका पाकिस्तान, अब पाकिस्तान से क्या मुराद है? पाकिस्तान से मुराद है ये दुनिया। इस दुनिया में खुदा ने बनी इज़राइल को एज अ अंजीर का दरख्त, उसको कहा गया है, बनी इज़राइल को अंजीर का दरख्त कहा गया, वो रखा हुआ था ताकि वो खुदा की हर तरह से उसकी मदद सराई करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, लेकिन वो ऐसा ना कर सके। अब ये दरख्त के अच्छा, तो ये है कि मेरे अजीजों, वो जब फल ढूंढने आया तो उसे ना मिला, तो उसने बागबान से कहा कि अब बागबान कौन है? बागबान खुदावंद यीशु है। उसने उसे कहा कि मैं 3 साल से फल ढूंढने आता हूं, लेकिन मैं नहीं पाता। भाई खुदावंद यीशु के जमीनी जिंदगी के जो खिदमत के पहले 3 साल थे, उनसे ये 3 साल मुराद है। 3 साल तक, पहले 3 साल तक खुदावंद यीशु ने बड़ी मुनादी की, बड़े मोजज़े किए, बहुत ज्यादा लोगों को तमसीलें दे देकर समझाया, लेकिन जूश कौम जो थी वो ना समझी। अब फिर भी उसने, खुदावंद यीशु ने इस दरख्त के लिए शफायत की कि इसको 1 साल कम से कम और रहने दे। 1 साल वो और रहा। फिर मेरे अजीजों, हुआ क्या कि खुदावंद यीशु का 4था साल जमीनी खिदमत का शुरू हो चुका था। जब शुरू हो गया तो 4थे साल के खात्मे से पहले इन्हीं लोगों ने उसको सलीब पर दे दिया और वो खुदावंद यीशु की वफात सलीब पर हो गई। मेरे और आपके लिए उसने कुर्बानी दे दी। लेकिन अब ये 4था साल जो था, ऐसा हुआ, फिर अब खुदावंद ने हुक्म दे दिया था कि इस दरख्त को काट डाल और ये जमीन को भी क्यों रोके रखे। तो 70 में, सन 70 में
कौम बनी इजराइल को तबाह बर्बाद कर दिया गया, इस दरख्त को उखेड़ दिया गया जो कि पूरी दुनिया के ऊपर इधर उधर फैल गया। और लेकिन खुदा के इंतजाम के मुताबिक ये फिर बनी इजराइल कौम 1948 में आई और ये डिक्लेयर हुआ कि जी ये बनी इजराइल है। अजीजो, इस दरख्त की मिसाल बिल्कुल वही है कि मालिक जो है वो खुदा बाप है, बागबान जो है वो खुदा में यसु है, और उसने 3 साल तक इनकी खिदमत की, इनको मोइज़ात किए, लेकिन वो ना समझे। आखिर इसको फिर उसने काट दिया और वो उस जगह पे यानी यरूशलेम में उस वक्त ना, फिर ये बाद में आखिर ये 1948 में जब बनी इजराइल बना कायम हुआ है तो फिर ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन इस मिसाल में हमने ये सीखा कि जमीन जो है जिसमें वो लगा हुआ है वो ये दुनिया है, वो खुदावंद का ने इसको इस दुनिया के ऊपर रखा हुआ है और इसको लगाया है, लेकिन इसने फल नहीं दिया। और ये भी खुदावंद का इंतजाम था ताकि मैं और आप को मौका मिले कि हम खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में आ सकें और उसकी निजात दिंदा को कबूल करके उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावंद आप सबको बरकत दे और बरकतों पर बरकतें नाज़िल करे। खुदावंद आपको